वालेकुम जी, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वहीं से शुरू करते हैं बात जहाँ पे हम लोगों ने एंड की थी। ऑलमोस्ट के दो किताबें जो है हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें होमो सैपियन थी और होमो डेवस थी। और उसके बाद अब हम लोग तीसरी किताब है, हरारी की तीसरी किताब है, वो ये हम डिस्कस कर रहे हैं 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, कि 21वीं सदी में से जो सबक हैं क्या हमने हासिल किए हैं। अच्छा जी, इसमें हरारी जो है, मैंने आपको पहले उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है कि वो एक हिस्टोरियन है, इसराइली टीचर है, बेसिकली एक हिस्टोरियन है और राइटर है, और बड़ा ही रेलिवेंट किस्म का मटेरियल है उसका। जो भी न्यू जदीद दौर के हिसाब से उसकी किताबें वो बड़ी ही रेलिवेंट है और आपको बड़ी वो फूड फॉर थॉट है वो काइंड ऑफ। अच्छा जी, वो इस किताब में वो कहता है कि सबसे पहली बात तो ये कि जॉब्स का फ्यूचर क्या होगा, वो ये डिस्कस करता है कि जॉब्स का फ्यूचर इस तरह से। वो कहता है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, उसमें इंसानों ने शिकार करना छोड़ा, एग्रीकल्चर पे आए और उन्होंने ज़्यादा एक जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना, मेहनत इन्वेस्ट करनी शुरू की और उन्होंने आबादियाँ बनाई। उसके बाद वो कहता है कि जब वहाँ पे वो सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली इंसान है, इंसान सेटिस्फाइड कहीं नहीं होता। वो होमो सैपियन में यही कहता है कि इंसान क्रेव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की करता है। उसके बाद वो कहता है कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए इंसान, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने ये किया कि इंसानों की जो मेहनत है वो ज़्यादा उन्होंने मशीनों पे शिफ्ट कर दी। जहाँ पे बहुत सारे इंसान मिलके एक चीज़ को पैक करते थे, एक काम करते थे, जोर लगाते थे, 100 आदमी की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे वो एक बंदा जो है वो एक बटन दबाने से वो काम कर रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये हो गई कि इंसानों को मशीनों ने रिप्लेस किया, वज़न उठाने वाली। अब यूँ कह लें कि एग्रीकल्चर में जो इंसान खुद काश्त करता था वो अब ट्रैक्टर के ज़रिए और बहुत सारे और औजार आ गए ऐसे, जो इंसानों ने जदीद किस्म के औजार बना लिए, फिर उसके साथ इंसान ने काम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद आप हथियारों में भी अगर आ जाएं तो आप देखें कि इंसान ने रेवोल्यूशन ऐसे इंसान की आई कि पहले तलवारों के साथ एक दूसरे को मारता था और फिर उसकी डिस्ट्रक्शन भी उसी लेवल की होती थी। फिर इंसान ने बंदूकें बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह की बस बटन दबाने से आप किसी को भी मार सकते हैं। और उसके बाद अब तो खैर दुनिया बदल चुकी है कि अब एटम बम ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जिसके ज़रिए आप मुल्क को सफास्ती से गायब कर सकते हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी में हमने इसकी मिसाल देखी है। तो हरारी हमें इसकी ही थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग देते हुए हमें कहता है कि इंसान जिस तरह मशीनों को ज़रिए इंसान को रिप्लेस किया है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे काम में, बहुत सारे लेबर वर्क में, इसी तरह से इंसान का जो दिमाग है वो रोबोट जो है आने वाले वक्त में और कंप्यूटर वो रिप्लेस कर देंगे। तो फिर इंसान क्या करेगा, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा सवाल होगा इंसान के सर्वाइवल के लिए वो उसका इरेलीवेंट हो जाना है, जो कि इतनी खौफनाक बात है। जब हम सोचते हैं तो एक दफ़ा जो सोचने वाले इंसान है उनके लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंसान वाकई जिस दिन इरेलीवेंट खुद को महसूस करता है उसके बाद उसके जीने का मकसद उसका नहीं रहता। तो कहता है कि कंप्यूटर्स और आने वाले वक्त में मशीन्स जो वो आपको रिप्लेस इंसान को कर देंगी। और एक्सट्रीम जो है वो आप इसके साथ साथ वो कहता है कि एक्सट्रीम लेवल की जो बायोटेक है वो उसके साथ आपको इंसान को जो है फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि नेशनलिज्म जो है वो तकरीबन एंड हो जाएगा, क्योंकि आप ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको इंटरनेशनली फ़ाइट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम इमोशनली जिनके साथ अटैच होते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद वो ये कहता है इसी में कि रट्टा सिस्टम जो स्कूल्स का, क्योंकि पहले हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत थी, पहले कंप्यूटर नहीं थे। आप देखिए कि ऐसे 50 साल पहले एक कमरे जितना कंप्यूटर था, अब चिप तक आ गया है। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में वो जो याद करना है या रट्टा लगाना है वो भी माइनस हो जाएगा। फिर स्कूलों को शिफ्ट होना पड़ेगा, स्कूलों को नए सिस्टम्स देने पड़ेंगे, नए स्किल्स सिखाने पड़ेंगे। वो बायोटेक के ज़रिए वो आगे से हमें ये भी हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर इंसान को कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया है, वो आपके ड्राइवर्स रिप्लेस हो जाएंगे, गाड़ियाँ आपकी ऑटोमेटिक चलेंगी, आपके डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे कि आप किसी भी चिप को लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप इस वक्त क्या सफ़र कर रहे हैं या आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस मेडिसिन की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी। तो फिर इंसान बेसिकली क्या करेगा, इंसान इरेलीवेंट हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। फिर वो कहते हैं कि इसी चीज़ में वो बताते हैं कि इंसान तो कहानी की शक्ल में चीज़ें सोचते हैं, और फिर किसी भी ऐसी चीज़ को इंसान जो कहानी की शक्ल में, इंसान की बुनियादी एक नेचर है कि वो कहानी की शक्ल में चीज़ को सोचता और यकीन करता है। तो वो कहता है कि सियासी लोग, जो सियासत है पूरी दुनिया की, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, फॉल्स न्यूज़ फैलाएगी, झूठी कहानियों के ज़रिए इंसानों का ट्रस्ट जीता जाएगा और उनको यूज़ किया जाएगा। और इस आने वाले वक्त में वो सबसे ज़्यादा जिस पे वो फोकस करता है वो कहता है प्राइवेसी होगी, कि अगर आपकी हर चीज़ जो है वो रैकेट पे होगी। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो आपसे बेहतर वो आपके कंप्यूटर को पता होती है।
कि आप किस चीज़ों को पसंद करते हैं, किसको देख के खुश होते हैं, किसको देख के आपको गुस्सा आता है। ये बेहतर चीज़ें आपका मोबाइल फ़ोन आपके बारे में जानता होगा, आपकी चिप आपके बारे में जानती होगी, आपकी कैमराज मोर एक्यूरेटली आपको बता सकते हैं कि आपने किस वक्त क्या किया। तो ये एक खौफनाक आने वाले वक्त की चीज़ है जिसके साथ कॉप अप करने के लिए डेफिनेटली हमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इसके हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाएं। तो हरारी आगे इसको चलाते हुए कहता है कि टेररिज्म जो है वो बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि इंसान इरेलीवेंट हो जाएगा। तो जब इंसान खुद को इरेलीवेंट फील करेगा तो वो एक्सट्रीम लेवल के काम करेगा, एक्सट्रीम लेवल के स्टेप्स लेगा, लोगों को हार्म करेगा, अटेंशन के लिए वो बहुत तबाही लेकर आएगा। तो उसके साथ साथ वो बायोटेक के तब्दीली के साथ वो करता है। वो साथ साथ ये भी कहता है कि इसके साथ मज़हब इरेलीवेंट हो जाएगा, साइंस के साथ और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, आयु के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ हो जाएगी कि इंसान को देखते ही, अगर आप देखें कि अभी तक तो आपको बाहर से वो मशीन लगाते हैं और आपके अंदर के मिजाज जान लेते हैं कि आपका जिगर कैसा काम कर रहा है, आपका मैदा कैसा काम कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं अभी भी रेवोल्यूशन आ चुकी है और आप कोई भी इंसान स्कैन करने से बेहतर आपको नहीं बता सकता, आंखों से स्कैन नहीं कर सकता इतना अच्छा कोई भी डॉक्टर हो, चाहे जितने सालों का तजुर्बा हो, जितना आपको एक मशीन जो है 1 सेकंड में आपको बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली। तो हरारी कहता है इस किताब में, वो आर्गूमेंट देता है कि उस वक्त क्या होगा जब इंसान को बजाय कि सिर्फ ये अंदर कुछ उसके यूज करने के, ये स्कैन उसको देखते ही मशीन पहचान ले कि वो सोच क्या रहा था, वो उसने क्या किया था, उसके दिमाग में पहले क्या चल रहा था, उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। तो उस वक्त से आप किस तरह से कॉप अप करेंगे या उस वक्त से आप किस तरह से फिर आगे डील करेंगे। वो इस तरह से टेक्नोलॉजी, वो कहता है कि इस तरह से इंसान जो है वो अपनी फ्री विल से, वो पहले भी ऑलरेडी भी जिसे हम फ्री विल समझते हैं वो शायद बेसिकली हमारी फ्री विल नहीं होती, उससे वो अपना जो है लूज़ करता जाएगा जो भी उसका होल्ड है। वो कहता है कि इसके बाद आने वाले वक्त की कुछ चीज़ों को, प्राइवेसी कंसर्न्स को बात करता है। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, इंसान को कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा, रिबोट इंसान को गैर ज़रूरी कर देंगे, इरेलीवेंट कर देंगे सिचुएशन से, हालात से। तो फिर उसके लिए न्यू जॉब्स की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट्स को सोचना होगा कि इन लोगों को न्यू जॉब्स कैसे दें, इनके हेल्थ की, इनके एजुकेशन का क्या सिस्टम बनाएं, कि इनके स्पेशली एजुकेशन का, कि इनको अब क्या एजुकेट किया जाए, या फिर इनको रेलिवेंट कैसे रखा जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा 21वीं सदी का वो ये होगा कि इंसान को रेलिवेंट कैसे रखा जाए। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दूसरा आएगा वो एक्सट्रीम वेदर का होगा कि इंसान जो है वो नेचर को और माहौल को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि उसको वो मैनेज कैसे करेगा। ये इंसान के लिए ग्लोबल जो है वो टेंशन का बायस बनेगा और उसके लिए उनको नेशनलिज्म और ये कंसेप्ट छोड़ के उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, अदर अनटिल अनलेस कि वो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएंगी। उसके बाद मैं इनकी एंड पे आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इसकी कोट्स जो हैं इसी किताब की जो मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लगी यूँ कह लें। वो कहता है कि इन अ वर्ल्ड कहता है कि साइलेंस इज़ नॉट, साइलेंस जो है, जो खामोशी है वो न्यूट्रलिटी नहीं है, वो न्यूट्रल रहना नहीं है। इट इज़ सपोर्टिंग द स्टेटस को। आप स्टेटस को सपोर्ट करें अगर आप खामोश रह रहे हैं तो। फिर वो कहता है कि ह्यूमन थिंक्स इन स्टोरीज देन इन फैक्ट्स। वो कहता है पहले इंसान स्टोरीज में सोचता है, फिर वो फैक्ट्स को देखता है, नंबर्स एंड क्वेश्चंस, एंड सिंपलर द स्टोरी द बेटर। कि जितनी ज़्यादा कहानी होगी उतनी ज़्यादा इंसान उसको यकीन करेंगे। तो कोई ना कोई फिर आने वाले वक्त में सियासी क़यादत, जो रिलीजियस क़यादत, जो भी एक स्टोरी है और उसके जितनी वो आसान होगी उतनी पूरी दुनिया उसके पीछे भागेगी और पागल होगी जितनी। उसके बाद वो कहता है कि ह्यूमन आर ऑलवेज फॉर बेटर एट इन बहुत ही खूबसूरत बात है। वो कहता है कि इंसान जो है, ह्यूमन आर ऑलवेज फॉर बेटर एट, वो कहता है इन्वर्ट करने को, इन्वेंशन में, इन्वेंट करने में वो सब हमेशा बेहतरीन रहे हैं टूल्स को, देन यूजिंग देम वाइजली। वो कहता है कि इंसान हमेशा टूल्स को बनाने में बड़ा बेहतरीन रहा है, ना कि उसको यूज़ करने में। यूज़ करने में भी बेहतर है लेकिन बेहतरीन नहीं है, बनाने में बेहतरीन है। तो ये थी हमारी तीसरी किताब जिसका हमने रिव्यू किया और डिस्कस किया, जिसका हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इससे बेहतर समझ आई होगी चीज़ों की, नए जदीद दौर के तकाज़ों की, या जदीद दौर में आने वाले जो भी मुश्किलात हैं या जो भी चीज़ें जो आप आने वाले वक्त में फ़ेस कर सकते हैं या आपके बच्चे फ़ेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ से आपको समझने में मदद मिली होगी कि इरेलीवेंट होना जो है वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो है आने वाले वक्त में खौफनाक बात है। बहुत शुक्रिया देखने का और इस तरह खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।